Good evening, ma'am. Good evening, everybody. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. A sweet, lovely evening to all. Yes, I'm just starting class. Just give me a minute. How are you, ma'am? I'm fantastic. Enjoying winter season. Are you enjoying winter season? Yes, ma'am. Wow. Yes, ma'am. I am enjoying winter season. Okay, who loves to eat ice creams in winter season? Is there anybody who loves to eat ice cream? Yes, ma'am. Dipali loves ice cream. I have seen many, No, ma'am. especially we love to eat ice cream, especially in summer season. But I have many friends who enjoy even more when it is winter season. Especially when we used to have ice cream, especially in one winter season. चलो तो आज कुछ सर्दियों वाली बातें करते हैं. मीन्स कुछ एक्सप्रेशंस रिलेटेड टू विंटर सीजन. ओके, तो देखिए सर्दी आजकल कुछ ज्यादा ही हो रही है. जहां मैं रहती हूँ ना, भोपाल में हूँ मैं. आई मीन Yes, ma'am. यहाँ काफी सर्दी हो रही है. अब मुझे नहीं पता आप लोग की स्टेट्स में क्या हालत है ना. तो हाउ इज No. very I'm cold. experiencing more cold. आई मीन in इट्स this मच कोल्डर हियर, राइट? Yeah. है ना. क्या तो बोला? इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड. क्या बोल मतलब वो कोई चीज बहुत ज्यादा होती बोला है, उसे एक्सट्रीम होती है, बोल तो आप उसको बोल सकते हैं एक्सट्रीमली. कोई भी चीज ज्यादा हो. जैसे मान लीजिए आपने कोई डिश टेस्ट करी और उसमें बहुत ज्यादा नमक है, मतलब बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही नमक है ना. तो आप बोल सकते हो यार कितना ज्यादा नमक डाला है, एक्सट्रीमली सॉल्टी. क्या बोलोगे आप? Extremely salty. आप ऐसा बोल सकते हो, है ना. और बहुत ज्यादा गर्म है, एकदम चाय पी आपने सोचा कि अरे चलो पी के देखते हैं, अरे यार ये तो बहुत hot. एक्सट्रीमली हॉट. क्या बोलोगे? Extremely hot. एक्सट्रीमली हॉट. और आप बहुत ज्यादा खुश हो, मतलब हद से ज्यादा खुश हो, तो कैसे? Extremely happy. Very nice. Extremely happy. So when something is more, very much, and rather than saying very much, a lot, तो आप क्या बोल सकते हैं? Extremely. बस extremely ऐड कर लो, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना. बट मुझे लगता है ना आजकल जो सर्दी हो रही है ना, उससे क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुल्फी जमाने वाली सर्दी हो रही है एकदम. मतलब ऐसा लग रहा है कि स्नो गिरने वाला है. मतलब यहाँ तो सच में बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, मैं बताऊं, है ना. तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हाउ विल यू से दैट इन इंग्लिश? मतलब एकदम बर्फ जैसी हवा भी चल रही है, बर्फ जैसी, और बर्फ जैसी ठंड है. बताइए fallen बर्फ को क्या बोलते हैं? Air and water. यस, Icing. आइस. आइसी है ना. आइस मतलब होता है बर्फ, है ना. इट्स आइसी नाउडेज. सकते हैं इट्स आइसी. क्या बोल सकते हो? इट्स आइसी नाउडेज, It's icy. है ना. इट्स आइसी कोल्ड. आइसी कोल्ड बोल सकते हो, एकदम बर्फ वाली आइसी कोल्ड हियर, है ना. इन माय सिटी इट्स आइसी कोल्ड. और कई बार क्या होता है सर्दियों में, हम बैठे हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप बाहर चले गए, खाना खाने के बाद हम टहलते हैं, बहुत से लोग टहलते होंगे, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्ट्रोल. डू यू से टहलने को? स्ट्रोल. आफ्टर हैविंग अ मील यू गो जस्ट एंड वॉक फॉर सम मिनट्स, और है ना, दैट्स कॉल्ड स्ट्रोल. तो हम स्ट्रोलिंग के लिए जाते हैं अक्सर सर्दी में. तो क्या होता है, जो हमारे हाथ होते हैं वो हो जाते हैं सुन्न. सुन्न नहीं पड़ जाते, एकदम अकड़ से जाते हैं, सुन्न से हो जाते हैं ना, एकदम से जैसे ब्लड का फ्लो कम हो गया ऐसा लगता है ना. उसको क्या बोलते हैं? हाउ टू से सुन्न हो जाना इन इंग्लिश? इट्स कॉल्ड, जैसे आप बोलोगे मेरे मेरे ना हाथ सुन्न हो गए. माय हैंड्स गॉट नम. माय हैंड्स गॉट, है ना, नंब हो जाते, सुन्न हो जाते हैं, राइट. नंब मतलब होता है सुन्न हो जाना, है ना. नंब. माय हैंड्स गॉट नंब, माय लेग्स गॉट नंब, माय फिंगर्स गॉट नंब, है ना. तो सुन्न हो जाना इज अ वर्ड नंब. ओके. अच्छा, एक और चीज, क्या आपको पता है स्नो, जो बर्फ गिरती है, जहां पर बर्फ गिरती है उसको क्या बोलते हैं? आइस बोलते हैं कि स्नो? No. स्नो ही बोलेंगे ना. वो जो बर्फ गिरती है वो एकदम एकदम बारीक बारीक होती है. जैसे ये जो बर्फ होती है वो क्रिस्टल जैसी होती है, और जो स्नो होती है पाउडर जैसी. जैसे अपन पाउडर Yes, ma'am. फेस पे जो पाउडर लगाते हैं यूज करते हैं, वैसी स्नो होती है ना. तो
एक तो होती है आपकी स्नो, है ना, एक होता है आपका आइस, आइस जो आप बनाते हैं फ्रिज में और जैसे जम जाता है, बर्फ। और Yes, ma'am. एक होते हैं ओले। ओले, ओले तो आपने अक्सर देखे होंगे, कई बार बारिश के टाइम पानी के साथ ओले गिरते हैं, यानी बर्फ के टुकड़े होते हैं। जैसे साबूदाना देखा है, साबूदाना जो हम खाते हैं, दैट इज कॉल्ड साबू। फॉर अ फ्यू मिनट्स साबूदानी प्लीज कर लीजिए। स्वाति, गुड इवनिंग, है ना? एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ। वेरी गुड। तो ओले गिरते हैं ना, ओले, दैट इज कॉल्ड, मैंने एक बार और बताया था, हेल। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड हेल, मतलब होता है ओला। Hey. बर्फ के गोल होते हैं। Cool. कई बार अगर हेल हो रही है और आप चले गए तो आपके सर पे पड़ने वाली है, बहुत मतलब एकदम सॉलिड होते हैं, बिल्कुल तो बड़े बड़े है ना, बिल्कुल आइस के टुकड़े हो जैसे। Yes, ma'am. तो वो हेल होता है। स्पीड। आइस मतलब जो आप फ्रिज में जमाते हैं नॉर्मल, जो बर्फ, और स्नो इज स्नो। ये तीनों चीजें अलग होती हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर अलग होता है, हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, है ना? चलिए, अच्छा एक और बात, बर्फ का जो गोला होता है उसको क्या बोलोगे? वो जो हम बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे बना के एक दूसरे को फेंक के मारते हैं, इट्स कॉल्ड, सिंपल है यार, स्नो। आइस बॉल, वेरी सिंपल, आइस बॉल, आइस, Ice cube. आइस नहीं होगा बेटा, वो आइस हमारा जो, हम जो फ्रिज में जो जमाते हैं ना, फ्रीज Ma'am, snowballs. आइस, Can we say No. ice ball? हाँ बहुत लोग आइस बॉल्स भी बोलते हैं, स्नो बॉल्स इज द करेक्ट, सही बोल रहे हो आप, स्नो बॉल्स बोलना चाहिए, ठीक है। चलिए, और मान लीजिए छोटे छोटे वर्ड सीखते हैं, फिर हम ग्रामर स्टार्ट करते हैं। सही, सर्दी होती है तो हम अपने आप को कवर कर लेते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए आप बाहर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सर्दी है, तो अपनी मम्मी बोलती है "यार, जल्दी से अपने आप को कवर कर लो, जल्दी से पहन लो, स्वेटर वेटर सब पहन लो, बिल्कुल पानी लगनी चाहिए", है ना? इसके लिए एक वर्ड होता है कवर अप योरसेल्फ। सिंपल, सुनने में सिंपल लग रहा है, बट कवर अप योरसेल्फ का मतलब होता है अच्छे से अपने आप को बिल्कुल बाहर निकाल। कवर अप योरसेल्फ। यस अंशुल हैज अ क्वेश्चन, यस अंशुल प्लीज। फार्मों में खाद डाली जाती ना, जिससे फसल अच्छी होती। सॉरी, रिपीट। मैम, जो फार्मों में खाद डाली जाती है, इसको खाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खाद को बोलते हैं मैन्योर, दैट इज खाद जो होती है ना, उसको मैन्योर बोलते हैं, MANURE, मैन्योर, जो अच्छी फसल के लिए है ना, जो आप करते हो, क्रॉप Yes, अच्छी हो, Lord. आपकी फसल मतलब क्रॉप होता है, तो अच्छी गुड क्रॉप मिले आपको, है ना, तो उसके लिए मैन्योर को खाद डालते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्योर, MANURE, है ना? और अपने आप को पूरा कवर कर लेना, अच्छे से स्वेटर वेटर पहन लेना और ऊपर सब पहन लेना, दैट इज कॉल्ड कवर अप योर सेल्फ, है ना? अच्छा, और पता है जब क्या होता है, मुझे याद आ रहा है कि पिकनिक मनाने जब भी हम जाते थे, सर्दियों में जाते थे पिकनिक मनाने, है ना? और ऐसा अगर आपने ऐसा किया हो तो कैंप फायर समझते हैं आप? Campfire. है ना? Yes, ma'am. जला लेते हैं, उसके बगल में सिट करते हैं, कैंप फायर ऐसे लकड़ी का ढेर होगा, हीप ऑफ यू नो वुड्स, एंड उसको फायर करके उसके चारों तरफ यू सिट, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो हम आग लगाती है और अच्छे बढ़िया से बैठते हैं, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Campfire. कैंप फायर, पहली बात तो उसको कैंप फायर बोलते हैं, सिंपल होता है, आग ताप लेते हैं, लेट्स सिट बाय, सिंपल होता है, इतना बड़ा वर्ड नहीं है, लेट्स सिट बाय कैंप फायर, बस कुछ नहीं, चलो आग के पास बैठते तापने के लिए, लेट्स सिट बाय कैंप फायर, सिंपल सा वर्ड है ना? ओके, सो टुडे आई कैन सी मेनी स्टूडेंट्स आर हियर, लेट मी चेक कौन कौन आया है। सो वेरी गुड, दीपाली, हैदर, रीमा भी है, स्वाति, अंशुल तो आया, रोहित भी आया है। रोहित ट्राई, मतलब बाकी लोग तो रेगुलर है मेरे ख्याल से, रोहित कुछ दिन से इरेगुलर रहा है। रोहित डू कम रेगुलरली, हाँ चलो। Yes, ma'am. Okay. अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बताइए कि क्रिसमस आने वाला है ना, राइट? तो कोई भी त्योहार आने वाला होता है तो बोलते हैं ये आने वाला है, मेरा बर्थडे आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, एनिवर्सरी आने वाली है, कोई चीज आने वाली है उसको तो क्या बोलते हैं?
Coming soon. कमिंग सून। और क्या बोल सकते हैं? एक दिन मैंने पढ़ा है, On the way. रिवीजन कर लें। On the way. हाँ, you can say on the way. It's on the way. Christmas is away. ऑन द वे अगर ट्रेवल करेंगे तब कहेंगे ना मैम, ऑन द वे। हाँ, बोल सकते। देखो, कोई रास्ते में है उसको भी ऑन द वे बोल सकते। कोई त्योहार आने वाला है, फेस्टिवल, कोई पर्टिकुलर ओकेशन आने वाला है, इट्स ऑन द वे बोल सकते हो। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टीच यू इज, यस रोहित, जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना। मैम जैसे मैं क्रिकेट देखता हूँ तो उसमें रोहित शर्मा खेल रहा है तो उसमें बोलते हैं कमेंट्री में रोहित शर्मा है जो ऑन द वे, तो उसका क्या मतलब है? देखो, ऑन द वे मतलब अब मान लो वो बॉलिंग कर रहे हैं या वो बैटिंग कर रहे हैं, मतलब वो ऑन द वे मतलब बस वो बैटिंग करने ही वाले हैं, उसको भी ऑन द वे बोल रहे हैं। ऑन द वे कहीं भी हो सकता है, जरूर नहीं ऑन द वे फ्यू सेकंड्स पहले भी हो सकता है। मान लीजिए मुझे किसी ने फोन करा कि अभी तक नहीं आए, मैं बोल रही हूँ आई एम ऑन द वे, आई एम जस्ट कमिंग अपस्टेयर, मैं सीढ़ियां बस चढ़ रही हूँ, आ रही हूँ। तो कोई भी आप एक्शन कर रहे हो, चाहे प्लीज। मैम सिंपल भाषा में क्या है, तो आने वाला है। तो कमिंग सून भी सही ही बोला है। देखो, इंग्लिश क्या होता है, कोई लैंग्वेज होती है, उसमें वैरायटी ऑफ फ्रेजेस होते हैं, सिर्फ एक पर हम स्टिक नहीं कर सकते, है ना। तो कमिंग सून भी सही है, सही सब है। कमिंग सून सही है, इट इज ऑन द वे भी सही, और अराउंड द कॉर्नर जो मैं पढ़ाना चाहती थी, अराउंड द कॉर्नर। अब इसको ट्रांसलेट मत करो ऐसे कि भाई वो कॉर्नर में है, कोने में बैठा है, नॉट समथिंग लाइक दिस, है ना। जैसे क्रिसमस, अभी जो फेस्टिवल है क्रिसमस है, तो मैं बोल सकती हूँ क्रिसमस इज अराउंड द कॉर्नर, आने वाला है। क्रिसमस इज अराउंड द कॉर्नर, योर बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर, आपका बर्थडे आने वाला है, योर बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर, आई एम वेटिंग, राइट। तो समथिंग इज अराउंड द कॉर्नर मीन्स समथिंग इज कमिंग, दैट मे बी अ पर्टिकुलर डे, राइट। ओके, क्लियर है? चलिए, अच्छा यस मैम। एक और लास्ट वर्ड अगर मुझे बोलना है, हाँ, सर्दियों में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। मतलब एक सेंटेंस पढ़ते हैं, सर्दियों में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है, सर्दियों में गर्मा गर्म समोसे खाने का मजा ही कुछ और है। मतलब इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं, अरे गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो क्या बात है ना। तो कुछ ऐसा कि अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलोगे, हाउ वुड यू से? देन आई विल स्टार्ट द ग्रामर। देखो मैं बताती हूँ, रटना मत, डोंट मग अप, इसको बस ऐसे समझ लो कि सेंटेंस है। अभी मैं कोई ग्रामर बहुत स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रही हूँ, जस्ट सिंपल फॉर योर डेली रूटीन में जो आप यूज कर सकते हो, है ना। तो बोल सकते हो, पहले बताते हैं गर्मा गर्म चाय पीने का मजा कुछ और है ना। हैविंग मतलब होता है टेकिंग, ठीक है। हैविंग, पाइपिंग हॉट मतलब होता है गर्मा गर्म। हैविंग पाइपिंग हॉट टी इन द विंटर, थोड़ा सा बड़ा है, has its own fun, ये है ना, रटना नहीं बट यही सही सेंटेंस है। Having piping hot tea in the winter season has own fun, मतलब गर्मा गर्म जो चाय होती है सर्दियों में, उसका एक अपना एक अलग मजा है ना। Having मतलब पीने का, ठीक है। अब इसकी जगह मैं चेंज कर रही हूँ, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे। Piping means पाइपिंग हॉट मतलब होता है गर्मा गर्म। मान लो मतलब कढ़ाई में गर्मा गर्म समोसे निकल रहे हैं, एकदम गर्मा गर्म, बिल्कुल भाप निकल रही है, उसको बोलते हैं पाइपिंग हॉट, दैट इज कॉल्ड पाइपिंग हॉट, गर्मा गर्म, है ना। मैम अगर कोल्ड ड्रिंक यूज करना हो तो हॉट टी की जगह पे, सॉरी, कोल्ड ड्रिंक अगर यूज करना हो तो, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता है, चिल्ड बोलोगे, क्योंकि कॉफी तो गर्म नहीं पी, सॉरी कॉफी बोल रहे हो कि कोल्ड ड्रिंक बोल रहे हो ना। कोल्ड ड्रिंक तो गर्म पीते नहीं है अपन, कोल्ड ड्रिंक का नाम ही है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक इज एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक। पाइपिंग का पाइपिंग हॉट के साथ ही हिंदी आएगा, पाइपिंग हॉट के साथ ही आएगा। देखो हॉट मतलब होता है गरम, मेरी बात समझो, हॉट का मतलब होता है गरम। मान लो कोई चीज गरम है, आपने खाई, पर आपने उसको 5 मिनट बाद खाई तो भी तो वो गरम ही है। पर पाइपिंग हॉट का मतलब होता है कि बिल्कुल समोसे निकले हुए हैं तेल में से और उसमें से धुआं निकल रहा है। मोमो, आपने स्टीम मोमो खाए होंगे, सर्दी में बड़ा मजा आता है खाने में। तो आप उसने स्टीम में से उसने निकाला बाहर और बढ़िया सा धुआं निकल रहा है, एंड देन यू आर हैविंग, तो दैट इज कॉल्ड पाइपिंग हॉट। उसको बोलते हैं पाइपिंग हॉट, ठीक है। चलो ma'am, can we use piping with sun? पाइपिंग विद सन, लेट मी जस्ट चेक।
Scorching sun, I have heard. हाँ, पाइपिंग नहीं सुना मैंने भी अभी तक। क्या होता है, कुछ वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड्स के साथ ही हमेशा साथ में आते हैं, साथ में ही आते हैं ना। तो अगर आपने बोला है तो मैं एक बार चेक जरूर करूंगी, बट मैंने अभी तक कभी ऐसा वर्ड नहीं पढ़ा कि पाइपिंग सन जैसा मैंने वर्ड नहीं पढ़ा। धुआं, कोई खाने की चीज है गर्मा गर्म, उसमें जो धुआं निकल रहा है ना। चलो अब ये बताओ कि सर्दियों में गर्मा गर्म मोमोज खाने का अपना ही मजा है। कैसे बोलोगे? कम ऑन, ये सेंटेंस देख के बोलना यार, बोलो जल्दी बोलो। मैम पाइपिंग हॉट की जगह पे हॉट मोमोज। Having सकते हो, हॉट भी यूज कर सकते हो, पाइपिंग हॉट ज्यादा अच्छा है। चलो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। सब एक साथ बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। सबको एक एक बार, आपको जो सर्दी में खाना पसंद है, लिसन टू मी फर्स्ट, आपको जो सर्दी में खाना पसंद है, चाहे वो मूंग दाल का हलवा हो, चाहे कचौड़ी हो, चाहे मोमोज हो, जो भी आपको खाना पसंद है, गर्मा गर्म मंगोड़े हो, जो भी हो, वो आपको बोलना है और ये सेंटेंस बोलना है। ठीक है, चलो सबको एक साथ बोलना है, एक एक करके बोलना है। तो चलो पहले रोहित से स्टार्ट करते हैं। रोहित बहुत दिन से नहीं आया, इसको बुलाते हैं। लेट मेक हिम स्पीक। चलो रोहित, बनाओ इसी सेंटेंस को, अपनी चीज ऐड करो। पाइपिंग हॉट ऐड करना है, मैं सिखाना चाहती हूँ आपको ये वर्ड। चलो कम ऑन। Okay. Having piping hot tea and samosa in winter has its own fun. Very nice, very good. What about you, Dipali? Having piping hot soupy Maggie in the winter has its own fun. Wow, I have watery mouth है ना, गर्मा गर्म मैगी। चलो अब अंशुल बताएगा। Having hot Maggie in the winter has its own fun. Very nice. What about Abhishek? आप बनाओ one sentence. Having tea hot in the winter has its own fun. Having hot tea or having piping hot tea in the winter has its own fun. Okay, अब रीमा बताएगी। रीमा को देखते हैं क्या पसंद है सर्दियों में। रीमा नहीं है क्लास में? Okay, Swati, come on, you tell me. Having piping hot dal bati in the winter has its own fun. Very nice. Having piping hot dal bati in the winter season has its own fun, है ना। जनरली लोग पिकनिक स्पॉट पे दाल बाटी बड़ा बनाते हैं ना। I also मैंने भी कल वही खाया था। I also ate that, enjoyed it, especially बैगन का भरता, मटर वाला बैगन का भरता, है ना। बाकी लोग मुझे बोल रहे हैं मैडम बस करो। चलो अब कौन बचा है? Who is remaining? Heather is remaining. Come on Heather, your turn. स्वाति दीदी। स्वाति दीदी ने बोल दिया ना दाल बाटी। चलो Heather. Yes ma'am, having chilled cold drink in the winter has its own fun. Okay, very nice. Having chilled cold drink has its own fun in winter season. Okay. Yes. Okay. Actually cold जो cold drink होता है ना, उसमें chill लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो chilled ही होता है, ठंडा ही होता है ना। चलो okay, and having piping hot momos in the winter season with soup has its own fun. मुझे तो मोमोज मिल जाए गर्मा गर्म, स्टीम्ड मोमोज स्पेशली, तो मजा आ जाए ना। चलो तो बहुत फन हो गया, मतलब खाने पीने की बात हो गई, अब थोड़ा काम की बात करें। तो चलिए अब ये बताइए मुझे, मैं आपको एक वर्ब देती हूँ। आई विल राइट वन वर्ब, एक मैं वर्ब लिखूंगी, आपको उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बताना है। प्रैक्टिस, ठीक है? वर्ब की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मैं नया टेंस पढ़ाने वाली हूँ आपको, ठीक है? So I am giving you word and you have to tell me second form and third form. फटाफट चलो। फर्स्ट जो आपको पता है, height. Tell me second form and third form of height. Come on, देखते हैं आप लोगों ने याद किया कि नहीं किया। Yes. Head hidden. Very good. Head and hidden. Very nice Anshul. Head and hidden. Okay, next है come. काम का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बताइए। Came. Very good. Came and second थर्ड फॉर्म भी होता है come. Okay, now become. Very good. जैसा कम का होता है वैसे ही इसका भी होता है। So become, became, very good. अच्छा, next है cut.
कट 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 वेरी गुड, कट कट कट। अच्छा नेक्स्ट बताओ, ये पुट का बताओ। मैम एक्चुअली ये 50 वर्ड में नहीं है। नहीं है तो हम इसलिए तो हम पढ़ा रहे हैं, डोंट वरी। What, what? पुट 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 Put, पुट पुट पुट, ठीक है, पुट पुट पुट। अच्छा नेक्स्ट है बाय। बाय मतलब होता है खरीदना, बताइए। बाय बॉट What? बाय बॉट एंड बॉट। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका भी रिवीजन हो जाएगा। चलो अब है ब्रिंग। ब्रिंग मतलब होता है लाना, किसी चीज को लाना। ब्रिंग का क्या? Brought. ब्रिंग वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी Brought. गुड एवरीबॉडी। Yes. ब्रिंग, ब्रॉड। ओके अब बताओ Brought. सी। सी सी सॉ सी, वेरी गुड। अब बताओ लुक। looked लुक ये बिल्कुल है। ओके। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट बताइए सेंड। Send. वेरी गुड, अंशुल ने सारे याद करी लगता है। सेंड सेंड सेंड। ओके नेक्स्ट है चूज। चूज करते हैं ना, चुनते हैं, चूज। choose it. नहीं। सेकंड फॉर्म बताओ। Choose, chose, chosen. वेरी गुड, चूज चोज चोजन, वेरी गुड है ना। चूज चोज चोजन, वेरी गुड। नेक्स्ट है पिक। नहीं बोलेंगे इसको, पिक सेम होगा, सेकंड थर्ड फॉर्म पिक पिक्ड पिक्ड। अच्छा अब बताओ फोन। फोन करने को भी कॉल करना बोलते हैं, फोन। फोन वेरी नाइस। ना Call. कॉल का कॉल होगा, सही है। फोन का क्या होगा? No. फोन करना मतलब भी कॉल होता है। कॉल नहीं है, फोन है। दोनों सेम ही है, बोथ आर सेम गाइस, बोथ आर सेम। जैसे मैंने बोला आई फोन्ड हर यस्टरडे, मैंने उसे कॉल लगाया। आई कॉल्ड हर यस्टरडे, आई फोन्ड हर यस्टरडे, बोथ आर करेक्ट। यू कैन ईदर से फोन्ड और कॉल्ड, है ना। नेक्स्ट है, हाँ नो। नो मतलब होता है जानना, जैसे आई नो यू। बताइए नो का सेकंड फॉर्म। New known. No new known. Very good. No new known. Very nice. No new known. No new, बता रही पर है ना। तो अभी 14 है लास्ट और 15 फिर अपन ग्रामर का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है शट। शट मतलब बंद करना, जैसे मतलब ना दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर। शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, शट कर दो, शट द डोर। जैसे बोलते ना अपना मुंह बंद रखो, शट अप। हम बोलते ना शट अप, अपना मुंह बंद रखो, कई बार बोलते हैं, है ना। शट, शट का सेकंड थर्ड फॉर्म बताइए। कट का क्या था? शट का क्या होगा? शट 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 शट। ओके, तो 15 वर्ब से, ऐसे बहुत सारे वर्ब से मेरा मतलब है कि आपको वर्ब फॉर्म्स पता होने चाहिए, है ना। चलिए अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टेंस, और उसको पढ़ने के लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। मैंने जब आपको वर्ब पढ़ाए थे, मतलब जब मैंने आपको, यस अंशुल जस्ट गिव मी अ मिनट, जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाए थे तो मैंने कहा था एक ऐसा टेंस जहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वो कौन सा टेंस होता है? याद है आप लोगों को? देखो एक्सक्यूज मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होती है? परफेक्ट में
वर्ब की, हाँ वो ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होती है? इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म याद करिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होती है? पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में। आपको शायद वो क्लास याद नहीं होगी, मैंने टेंस नाम की, आप चाहे तो टेंस नाम का एक वीडियो है, उसको जरूर देखिए। V1 is all about present indefinite tense. V2 is all about past indefinite tense. V3 is all about perfect tense. यहाँ indefinite नहीं होता बेटा, सिर्फ perfect. Perfect. And verb की ing form is all about continuous tense, है ना? तो V1, V2, V3, V4 मैंने आपको बताए थे। तो आज हम बात कर रहे हैं परफेक्ट टेंस की, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यू शुड ऑलवेज मैम ना तो सही कहा। मैम मैं आज क्लास नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आई तो कॉलेज से। इट्स ओके रीमा इज सेइंग, हाँ रीमा कोई बात नहीं बेटा, आप बाद में अटेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक काम कीजिए, आप ना रिकॉर्डेड वीडियो अटेंड कर लीजिएगा, जस्ट है ना, गिव मी अ मिनट, है ना, पता नहीं अचानक से पेज गायब हो गया, ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? हाँ कोई बात नहीं रीमा, आप ना आप बाद में कंटिन्यू करिए, है ना। ओके रीमा, रीमा टेल मी वन थिंग, रीमा टेल मी वन थिंग, व्हाट डू यू लव टू ईट इन विंटर सीजन? ठंड में आपको क्या पसंद है, फिर चले जाता है। पकोड़ा मैम। पकोड़ा, कौन सा वाला पकोड़ा? प्याज का पकोड़ा, मेथी का पकोड़ा, है ना, गोभी का पकोड़ा, मैम मिक्स वेज, प्याज। अच्छा अनियन, यू लव अनियन पकोड़ा, है ना, अनियन। हाँ यार पकोड़े तो मतलब ठंड में आ जाते हैं ना, अनियन पकोड़े पकोड़ा। तो पकोड़े को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिटर्स, क्या बोलते हैं? फ्रिटर्स, है ना। और स्पेशली बंगालीज में आपको बताऊं, मेरी फ्रेंड थी बेंगलोर से, बेंगलोर से नहीं थी, शी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो उनके ऐसा है कि वो कभी भी खाना खाते हैं तो दे ऑलवेज हैव वन, चाहे वो कद्दू का फूल, यू विल नॉट बिलीव, कद्दू का जो फूल होता है उसके पकौड़े इतने फैंटास्टिक लगते हैं, इतने यम्मी लगते हैं। एक्चुअली आई टेस्टेड दैट, है ना, वो उसके जैसे येलो कलर का होगा इतना बड़ा फूल, एंड बहुत कुछ होता है वो, डाल के डिप करके देन यू ईट इट, इतना क्रंची लगता है बिल्कुल, आप तो लेस भूल जाओगे, सीरियसली इतना टेस्टी लगता है वो। चलो तो मैम, यस मैम, it seems like you are foodie. हाँ, आई एम अ बिग फूडी। चलो ठीक है, तो रीमा थैंक यू, सो यू कैन कंटिन्यू टुमारो, है ना। चलो ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। तो रीमा ने एक वर्ड सिखा दिया जाते जाते, फ्रिटर्स मतलब होते हैं पकौड़े, एंड शी लव्स ईटिंग ऑनियन फ्रिटर्स स्पेशली इन विंटर सीजन, है ना। चलिए तो हाँ जी, अरे मोहित भी आ गया है। मैम हाउ टू से इन हाउ टू से, सॉरी मैं म्यूट हो गया। हाँ, आई कुडंट कैच यू, कैसे बोलेंगे, मैं आपको समझ नहीं पाई या मुझे आपकी आवाज नहीं आई, तो क्या बोलेंगे? मोबाइल में अगर आप किसी से बात कर रहे हो या सामने बात कर रहे हो और आपको उसकी आवाज समझ में नहीं आ पाई, आप नहीं सुन पाए, तो उसको क्या बोलेंगे? आई कुडंट कैच। इसको ट्रांसलेट मत करना, फॉर गॉड सेक डोंट ट्रांसलेट। अभी हम ना वो नहीं खेल रहे हैं, I could not catch. It doesn't mean कि somebody is having a ball in his hand and giving you and you couldn't catch. It's not like this. I couldn't catch मतलब कोई चीज समझ में नहीं आना, कोई चीज सुनाई नहीं पड़ना, उसको आप बोल सकते हैं I couldn't catch. हाँ तो प्लीज रिपीट, I couldn't catch. Yes. अरे पूछिए ना, मोहित पूछ रहा था कि रोहित पूछ रहा था, मुझे ये समझ में नहीं आया। मैम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ये भी सही है। मतलब अब आवाज आ रही है पर आवाज टूट के आ रही है, सही से नहीं आ रही। योर वॉइस इज क्रैकिंग, बट ये जो आपने वर्ड बोला ना, ये सिर्फ फोन पे यूज होगा। अगर सामने कोई पर्सन और आपको सुनाई नहीं दिया तो नहीं बोलोगे योर वॉइस इज ब्रेकिंग। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ये जो योर ब्रेकिंग फोन पे यूज कर सकते हो, क्योंकि फोन पे खड़खड़ आवाज आती है, आवाज टूटती है, सामने थोड़ी ना खड़खड़ आवाज आ रही है। आमने सामने बात कर रहे हो। मैम, हाँ मैम, एक्चुअली हैदर भैया wants to ask तुक्का मारना in हिंदी। सिंपल है यार, तुक्का मारना मतलब गैस, हैव अ गैस, हैव अ गैस, वेरी सिंपल।
कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग हमें इंग्लिश में पता होती है, बट हम थोड़ा सोचते हैं अरे यार क्या वर्ड होगा नया, है ना? तो सिंपल है, हैव अ गेस। मैम देयर इज अ हिंदी फ्रेज, देयर इज अ हिंदी फ्रेज जले पे नमक छिड़कना। जले पे नमक छिड़कना, टू पुट, बस है ये, टू पुट सॉल्ट इन द वुंड्स, टू पुट सॉल्ट इन द वुंड्स। घाव को इंग्लिश में बोलते हैं वुंड, इसको बहुत से लोग वाउंड पढ़ते हैं, नो इट्स कॉल्ड वुंड। वुंड मतलब होता है घाव। टू रब भी बोलते, मैं एग्जैक्ट बताऊं, टू रब सॉल्ट इन द वुंड्स, इन द वुंड, है ना? जले पे नमक छिड़कना एग्जैक्ट वही होगा, टू पुट या टू रब सॉल्ट इन द वुंड। वुंड मतलब होता है घाव, इसको वाउंड नहीं बोलना है, वुंड बोलना है, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? Ma'am, you are doing this to me because my mummy didn't give me snacks for evening, and you are keep telling about foods. Oh, so don't worry, have food after just completing the class. Don't worry, है ना? चलो, हाँ चलो चलो, ओके। तो हाँ, तो मेरा मतलब क्या है, मैं कहाँ थी? परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट का मतलब, परफेक्ट का मीनिंग होता है परफेक्ट। जैसे बोलते यू लुक परफेक्ट, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बिल्कुल सही लग रहे हो साड़ी में, यू लुक परफेक्ट इन साड़ी, यू लुक परफेक्ट इन दिस, है ना? परफेक्ट लगना। अब परफेक्ट का एक और मीनिंग होता है, परफेक्ट के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला परफेक्ट मतलब बिना किसी एरर के, कोई भी कमी नहीं होना, मतलब परफेक्ट। दूसरा परफेक्ट का मीनिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज कंप्लीट। क्या होता है? कंप्लीट। दूसरा मीनिंग है कंप्लीट, मतलब जब कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए। हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रामर। तो मैं वर्ब की बात करूंगी। वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन मतलब क्रिया। तो जब कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? एक्शन कंप्लीट होने की। कोई आपने काम किया और वो कंप्लीट हो गया, वो कहता है, उसे कहते हैं परफेक्ट टेंस। जरूरी नहीं है कि आपने अभी 5 मिनट पहले कोई चीज कंप्लीट करी तो उसको परफेक्ट नहीं बोलोगे। मैं आपको एग्जांपल बताऊं। जैसे मैंने कहा, ग्रामर पे मत जाइए, पहले सेंटेंस पे जाइए, फिर ग्रामर अपने आप आ जाएगा। मैंने बोलना है, मैंने अभी आपको वर्ड सिखाए। सिखाने को इंग्लिश में बोलते हैं टीच। सिखाने को क्या बोलते हैं? टीच। अब मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। परफेक्ट टेंस में कौन सा यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टीच थर्ड फॉर्म पहले बताओ, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? Taught. वेरी नाइस। टीच का फर्स्ट फॉर्म टीच होता है, सेकेंड फॉर्म होता है टॉट, थर्ड फॉर्म भी होता है टॉट, है ना? तो आपने सही बोला कि टॉट इसका थर्ड फॉर्म है। अब मुझे बोलना है कि मैंने अभी आपको कुछ वर्ड सिखाए। तो मैंने क्या एक्शन किया? मेरा जो एक्शन था आपको न्यू वर्ड सिखाने वाला, वो कंप्लीट हो गया। हो गया ना कि नहीं हो गया? अब मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सारे जो वर्ड्स मुझे शुरू में ठंड से रिलेटेड सिखाने थे, छोटे छोटे वर्ड्स, मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। मतलब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सुनिएगा, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, है ना? तो उसके लिए मैं बोलूंगी आई हैव taught, थर्ड फॉर्म तो यूज होगा परफेक्ट टेंस। तो आई हैव taught you some words, मैंने आपको कुछ वर्ड्स आज पढ़ाए, मैंने आपको कुछ वर्ड्स पढ़ाए, या मैं आपको वर्ड्स पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर हम देखें तो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, तो पूरे सेंटेंस में आएगा नहीं आएगा, है ना? यहाँ देखिए टॉट आ रहा है, पर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हैज या हैव के साथ आएगी तो क्या होगा? हैड के साथ आएगी तो क्या होगा? विल हैव के साथ आएगी तो क्या होगा? तो यहाँ पर आप बताइए, आई हैव टॉट यू सम वर्ड्स में मेन वर्ड क्या है? मेन वर्ड, वेरी गुड, वेरी गुड, taught is main verb, okay? And what is helping verb here? Have यहाँ पर helping verb है। Very good, very nice. So sentence है I have taught you some words. इसका हिंदी में मीनिंग है मैंने आपको कुछ वर्ड्स पढ़ाए, और एक्शन कंप्लीट हो गया है। और हिंदी में और ट्रांसलेशन करा जाए क्या होता है? दूसरा तरीका होता है ट्रांसलेशन मेथड।
उसमें ऐसा कहा जाता है, कभी किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका चुकी आ जाए, आपने पढ़ा होगा है ना, बचपन में हमने ऐसे ही पढ़ा है, चुका है चुकी है आ जाए, हो गया है चुका है चुकी है, तो वो होता है हमारा परफेक्ट टेंस। तो मैं आपको वर्ड्स पढ़ा चुकी हूँ, मैंने आपको वर्ड्स पढ़ा दिए हैं, जो एक्शन अभी फिनिश हुआ। अच्छा, अगर मान लीजिए, अच्छा एक और चीज, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारा कौन सा टेंस हो जाता है? ये हो जाता है परफेक्ट टेंस। पर यहाँ हेल्पिंग वर्ब को देखकर हम ये बताएंगे कि जो परफेक्ट टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट है कि फ्यूचर परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हैज हैव हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा परफेक्ट हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, अभी सेंटेंस पर मत जाइए, ग्रामर सेंटेंस पे थोड़ा सा एक और चीज मैं बता रही हूँ। अगर मैंने हैज और हैव की जगह हैड लिया होता तो वो कौन सा टेंस बन जाता? पास्ट परफेक्ट। वेरी नाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ड चेंज कर दिया, मैंने हैज और हैव की जगह क्या लिया? हैड ले लिया, तो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस लेते हैं, सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ अभी, फिर जब सेंटेंस बनाने लगेंगे तो फास्ट फास्ट करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट पे क्या होगा? will have, shall have। यस, विल हैव या शेल हैव, हम शेल तो बिल्कुल यूज करते नहीं है, तो विल हैव लिख देते हैं, है ना। मैम विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव, आई एम सॉरी, विल प्लस हैव नहीं होगा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर। वैसे ये ना थोड़ा सा रिवीजन भी हो रहा है, मैं पहले आपको ये पढ़ा भी चुकी हूँ, है ना, पर मैंने कहा था कि मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। सो यहाँ देखिए, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट। चलिए इतना क्लियर है यहाँ तक। अब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। मैं आपको बता दूं, जो परफेक्ट टेंस होता है वो बहुत ज्यादा यूज होने वाला टेंस है। जनरली जो हम टेंस यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, जब हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो परफेक्ट टेंस बहुत ज्यादा यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट तो सबसे ज्यादा यूज होता है, पास्ट परफेक्ट बहुत कम यूज होता है। मैं आपको बताऊं, पास्ट परफेक्ट तब यूज होता है जब आपको कोई पास्ट की चीज को बताना हो। बहुत कम हम पास्ट की बात कर, डेली तो कोई पास्ट को लेके नहीं बैठता, एम आई राइट और नॉट? सही बताइए। डेली हम अपने पास्ट के बारे में डेली नहीं सोचने लगते, हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो सेंटेंस हम यूज करते हैं वो प्रेजेंट के ही यूज करते हैं और परफेक्ट के सबसे ज्यादा यूज करते हैं। फ्यूचर के भी यूज कर सकते हैं, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं, मैं हिंदी में बोलूंगी और मैं लिखूंगी ताकि प्रैक्टिस हो। चलिए अब जैसे मुझे बोलना है कि मैंने आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दिया है, पीडीएफ मटेरियल, है ना, या मैं आपको पीडीएफ मटेरियल सेंड कर चुकी हूँ या कर दिया है। बनाइए सेंटेंस, कोशिश कीजिए। I had given you PDF material. वेरी नाइस, आई हैव तो यूज होगा ही, आई हैव। गिव का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है गिवन, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आई हैव गिवन यू पीडीएफ मटेरियल, मैंने आपको पीडीएफ मटेरियल सेंड कर दिया है। वेरी नाइस Ma'am, actually I told I had given you. हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। जब दो चीजों को जोड़ोगे और पास्ट से रिलेट करोगे तब पास्ट परफेक्ट यूज होता है। वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं उसको थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगी। वो तभी आ पाएगा, बाकी बच्चों को तभी आ पाएगा जब उनको प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो जाए। आपने सही बोला, आपका सेंटेंस सही है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, मुझे बोलना है कि मैंने आपका मोबाइल टेबल पर रख दिया है। मैंने आपका मोबाइल, आप ढूंढ रहे थे ना मोबाइल, तो मैंने आपका मोबाइल टेबल पे रख दिया है, या मैं आपका मोबाइल टेबल पे रख चुकी हूँ। I have table on the mobile. देखो सुनो ध्यान से सुनो, कोई भी सेंटेंस होता है, I have kept your mobile on the table. ध्यान दो,
मैंने